मैंने खुद ये चीज़ इंटरनेट पे डिस्कवर की थी कि जिस दिन यहाँ पे अनाउंस हुआ था जी कि इतने मिलियन मालियत के साथ फ्लैग दिया जा रहा है, सेम डे इंडिया ने अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कार प्रोड्यूस की थी। तो ये आयरनी है हमारी गवर्नमेंट की, हमारे लोगों की, कि हम इन चीज़ों को फख्र समझते हैं जबकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। शायद दुनिया चांद को दुश्मन भी कहते हैं ये लोग, यहाँ पे अक्सर पूछे तो जज्बा कहते हैं कि 1 मिनट में हम कश्मीर को फतेह करवा लेंगे, 1 मिनट के अंदर हम इंडिया को तबाह कर देंगे। तो इंडियन इकोनॉमी के साथ हमारा कोई मतलब मैच बनता ही नहीं है, ठीक है। देवर गोइंग टू मतलब टू हाई। हम लोग तो मतलब अब अपने मुल्क के अंदर हम अपना तेल, चीनी, आटा ये चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहे। हम लोग क्या उनके साथ यार बात करते हैं, इकोनॉमी की फाइट हमारी उनसे बनती नहीं। वो लोग चांद पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे कहा जा रहा है कि अगर हम चांद को जमीन से देखते तो जाने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली हम लोगों को असल प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडिया ने मेरे मुताबिक हर चीज़ इंप्रूव की है जब से मोदी गवर्नमेंट आई है। हम उनको कहते हैं कि ठीक है फैशिस्ट हैं, ये है, उनकी पॉलिसीज हैं, लेकिन आप इंडिया की इकोनॉमी देखें। रिसेंटली टेस्ला जो शायद दुनिया की इस टाइम सबसे बड़ी टेक और सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के आप देखें सबसे अमीर इंसान है एलन मस्क। वो डायरेक्टली इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कोई बात है तो करना चाह रहे हैं ना। हमारे जो हम जिनको कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमने जो है एक टाइम तक कहा जा रहा था कि यहाँ पे हम रशिया से पेट्रोल ले रहे हैं, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लेकिन पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी न्यूज़ आ रही है कि पेट्रोल जो है वो और बढ़ जाएगा। तो क्या वजह है, हमने खुद डील कैंसिल की है या हम किसी के दबाव में आके ये चीज़ कैंसिल? हम लोगों ने चाइनीज़ के साथ जो सी पैक के ऊपर एग्रीमेंट्स किए हुए हैं ना, वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो वो फ़ायदेमंद है ही नहीं थे। हम पिछली गवर्नमेंट जो गुजरी है वो बेसिकली उनका जो सी पैक पे जो एतराज़ था वो सिर्फ यही था कि भाईजान इस मुल्क के आपको 250 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिल रहा हो, जिसमें आपको 25 रुपये किलो आटा मिल रहा हो, तेल आपको जो है वो 90 रुपये मिल रहा हो, डॉलर 80 रुपये हो, तो आपको लगता है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ जुल्म हो रहा होगा? मतलब जैसे मसले तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सर आप मेरी सिर्फ इस बात का जवाब दें। हम ये कह देते हैं इंडिया में मुसलमानों पे किए गए मुजालिम, पाकिस्तान में तो हैं ही मुस्लिम सारे, तो जो इन पे जुल्म हो रहा है वो मुजालिम नहीं इनको मुसलमानों पे दिखते। हम तो सर एक बांग्लादेश की बात कीजिए कि इंडिया के रक्शे वाले के साथ बैठ के टेबल पे बात नहीं कर सकते, क्या बात करेंगे? जिसको हम गद्दार कहते थे, 2 टके कहते हैं, सर आज उनकी जो है वो ज़र्ब जो है 24 बिलियन डॉलर उनके पड़े हुए हैं, तरक्की वो कर गए हैं। हम तो कहते थे कि पॉपुलेशन अगर इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करते कि इंडिया की पॉपुलेशन मार्केट बढ़ी है, बांग्लादेश की तो सर पॉपुलेशन भी कम थी, मार्केट भी कम थी। आज जैसे हमजा इरफान आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि अभी हमें खबर नजर आ रही है कि रशिया से हम क्रूड ऑयल की जो डील है वो कैंसिल कर रहे हैं। हम ये कहा जा रहा है कि हमारे पास इतने एसेट्स नहीं है कि हम ऑयल को साफ कर सकें और बाद में से यूज़ कर सकें। आपको पता है कि जब ऑयल को क्रूड ऑयल आता था उससे बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल बनते हैं जिससे जो है वो हम उसको अपनी इंडस्ट्री के अंदर, और डीजल भी निकलता है और बहुत सी गैसेज निकलती हैं जिसको हम अपने मुल्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्या वजह, हमने ये कहा कि हम जो है वो ऑयल जो साफ शुदा ऑयल लेंगे, तो इस पर हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे क्या वजह है हम ये ऑयल की डील जो है वो वाकई हमें से फ़ायदा नहीं था या हम किसी के दबाव में आकर कैंसिल कर रहे हैं। और दूसरा हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये भी पूछेंगे कि अभी इंडिया जो है वो भी रशिया से ऑयल ले रहा है, इंडियन रुपीज़ के अंदर ले रहा है। अभी उन्होंने दुबई से भी इंडियन रुपीज़ के अंदर तेल लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हारिस खान। हारिस साहब क्या करते हैं आप? मैं जी एसोसिएट एडिटर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी पब्लिकेशंस के अंडर। गुड, फिर तो आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं। सर मुझे ये बताएं कि अभी जो है वो रशिया से हमने क्रूड ऑयल की डील कैंसिल कर दी है, ठीक है। एक टाइम तक जो है गवर्नमेंट लॉलीपॉप देती रही है कि रशिया से तेल आ रहा है, तेल सस्ता हो जाएगा, क्रूड ऑयल लेते, तो ये पहले तो ये बताएंगे किसी के दबाव में आकर किए या खुद ही हमें वहाँ से फ़ायदा नहीं था? सो ऑब्वियसली आज से अगर हम 4-5 साल पहले देखें तो हमें यही लगता था कि हमारी गवर्नमेंट खुद मुख्तार है, इनके डिसीजंस जो हैं, इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो इटसेल्फ अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे ले रहे हैं। मगर रिसेंट टाइम्स ने ये अवाम का जो ये एक आप कह सकते हैं एक बबल था इनके जहनों पे, इसको तोड़ दिया। और अब हमें पता लग रहा है कि जितने भी डिसीजंस पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं या व्हाट्सएवर पावर एग्जिस्ट करती है वो किसी ना किसी ओवर पावर, जिन्हें हम सुपर पावर कहते हैं, कई कंट्रीज ऐसे हैं उनके दबाव में ही पॉलिसी आज़ाद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ना पॉलिसी आज़ाद है, ना लोगों को थॉट प्रोसेस आज़ादी के साथ दिया जाता है, ना उनको बोलने का मौका दिया जाता है। तो इन सब सिनेरियोज में हम तो बीइंग ए कॉमन मैन यही सोचेंगे ना कि जो इनके डिसीजंस हैं वो भी ज़रूर लाजम है किसी ना किसी अपर दबाव की वजह से आ रहे हैं। तो यस ऑब्वियसली मैं तो कहूँगा कि ये सब डिसीजंस बायस। सर अभी जो वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से डील कैंसिल की, ये कहा जा रहा है कि हम जो क्रूड ऑयल लेते हैं उस पर हमारा खर्चा बहुत होता है साफ़ करने का, ठीक है, और अब जो है हम दुबई से साफ सुधा ऑयल लेंगे। आपको नहीं लगता अगर हमारी जो सिस्टम इतना बेहतर होता है कि हम क्रूड ऑयल लेते हैं, उनके अंदर से आपको पता है रॉ मटेरियल कितना निकल सकता है, फ्यूल, उसके बाद डीजल और गैसेस बहुत सी निकल सकते हैं जिसके हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती है। तो ये रीज़न तो आपको नहीं लगता कि ये फजूल है, लोग इस पर हंसेंगे? बिल्कुल फजूल है। सबसे बड़ी बात आती है जब आप खर्चे की बात करते हैं या आप पाकिस्तान के बजट की बात करते हैं, आप पहले चीज़ों को प्रायोरिटाइज तो करें कि आपने हेल्थ सेक्टर को क्या देना है, एजुकेशन सेक्टर को क्या देना है। अब क्रूड ऑयल की एग्जांपल ले लें तो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रही हैं और भी
गॉड सोर्स की बाय प्रोडक्ट्स यूज हो रही हैं। आप 400 मिलियन का फ्लैग होस्ट कर सकते हैं और उसको ओपनली दुनिया को बता रहे हैं जी कि हम ये फ्लैग इस तरह होस्ट कर रहे हैं, इसकी इतनी मालियत है। तो वही खर्चा वही अगर आप माइन्यूट क्वांटिटीज में भी इकट्ठा करें डिफरेंट ऐसे वेस्टलेस यूजलेस प्रोजेक्ट से, तो आप किसी अच्छे कोई हेल्थ सेक्टर या इस तरह ऑयल इंपोर्ट करने में नहीं वो इस्तेमाल कर सकते। फ्लैग वाली बात की, इस ज़हन में मेरा एक सवाल आया कि साथ ही हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया, जिसको हम दुश्मन कहते हैं सर, कभी वो चंद्रयान 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इनॉग्रेशन की थी जिस दिन यहाँ पे फ्लैग सेरेमनी थी। तो ये आयरनी है, इसके बारे में बताएं ताकि ऑडियंस को पता चल सके जो इंडिया ने। मैंने खुद ये चीज इंटरनेट पे डिस्कवर की थी कि जिस दिन यहाँ पे अनाउंस हुआ था जी कि इतने मिलियन मालियत के साथ फ्लैग दिया जा रहा है, सेम डे इंडिया ने अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कार प्रोड्यूस की थी। तो ये आयरनी है हमारी गवर्नमेंट की, हमारे लोगों की, कि हम इन चीज़ों को फकर समझते हैं जबकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। शायद दुनिया उनको दुश्मन भी कहते हैं, ये लोग यहाँ पे अक्सर पूछे तो जज्बा कहते हैं कि 1 मिनट में हम कश्मीर को फतेह करवा लेंगे, 1 मिनट के अंदर हम इंडिया को तबाह कर देंगे। तो आपको क्या लगता है दुनिया इस पे हंसती नहीं कि हमें एजुकेशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है? सर ये वो सारी कहानियां जो हमें बचपन से सुनाई जा रही हैं, हमने ये जंग में ये किया, खैर उस पर नहीं मैं आऊँगा। लेकिन चेंज कैसे हो सकता है बताएं ना, यूथ है, आप भी सर प्रोफेसर हैं, बच्चों को आप तालीम देते हैं, ठीक है, कैसे चेंज हो सकता है ताकि मुल्क को आगे लेके जाया जाए, अवेयरनेस आए, लोगों के साथ तल्लुकात अच्छे हों? चेंज यहीं से आ सकता है कि आप पहले प्रायोरिटाइज करें कि आपने किस सेक्टर को फर्स्ट बेसिस पे प्योरीफाई करना है, कि मतलब जिसको आप बिल्कुल शफाफ, हर किस्म की करप्शन, हर किस्म की जानबदारी से, चाहे वो हेल्थ सेक्टर ले लें, एजुकेशन सेक्टर ले लें, किसी एक सेक्टर को अगर आप प्योरीफाई कर देंगे वो एज एन एग्जाम्पल एक्ट करेगा बाकी सेक्टर्स के लिए। एक आप बूंद जो इकट्ठी करें ना तो कतरे खुद ही सींच के आने शुरू होते हैं और समंदर बन जाता है, टाइम नहीं लगता है उस चीज़। सर इंडिया ने अपनी एजुकेशन इंप्रूव की है? इंडिया ने मेरे मुताबिक हर चीज़ इंप्रूव की है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है हम उनको कहते हैं कि ठीक है फैशिस्ट हैं, ये उनकी पॉलिसीज हैं, लेकिन आप इंडिया की इकोनॉमी देखें। रिसेंटली टेस्ला जो शायद दुनिया की इस टाइम सबसे बड़ी टेक और सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के आप देखें सबसे अमीर इंसान है एलन मस्क, वो डायरेक्टली इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कोई बात है तो करना चाह रहे हैं ना। हमारे जो हम जिनको सऊदी अरब दुबई की बात करते हैं, कतर इस्लामी मुल्क है, वो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इंडिया एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उनके भी पॉलिटिक्स है, उनके भी बड़ा कुछ खराब होगा, लेकिन आप वो चीज़ें तो देखें जिनसे हम उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं। इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, हर सेक्टर में हमसे बहुत आगे है। सर जब यहाँ पे लोगों से बात की जाती है वो आपको कहते हैं आप इंडिया की बात करो, आप गद्दार हो, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा इसलिए वो तरक्की करें, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो इस तरह सर बांग्लादेश की तो पॉपुलेशन भी कम है लेकिन वो भी हमसे आगे। ये सर सारा कुछ एजुकेशन की कमी का है। एक बंदा तब बात टाल के इन चीज़ों की, ये सिर्फ छुपने के तरीके होते हैं कि जी ये मुल्क दुश्मनी है, ये मजहब है, ये एक्सेट्रा है। जो एक एजुकेटेड बंदा होता है ना वो लॉजिक्स पे बात करता है कि भाई ये है, ये पैरामीटर है, इनके ऊपर जज करें। हम इंडिया को एज अ नेशन देखें, हम छोड़ दें कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ऑब्वियसली जुल्म हो रहा है, उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन आप मजहब से हटके एज एन इकोनॉमी, एज एन इंडस्ट्री। अब तो लगता है कि मुसलमानों के साथ भी जो आप दुनिया इतनी एडवांस हो गई है हर चीज़, तो आपको लगता है टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब तो लगता है ये जुल्म भी कम हो गया होगा। जिस मुल्क के आपको 250 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिल रहा हो, जिसमें आपको 25 रुपये किलो आटा मिल रहा हो, तेल आपको जो है वो 90 रुपये मिल रहा हो, डॉलर 80 रुपये हो, तो आपको लगता है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ जुल्म हो रहा होगा? मतलब जैसे मसले तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सर आप मेरी सिर्फ इस बात का जवाब दें। हम ये कह देते हैं इंडिया में मुसलमानों पे किए गए मुजालिम, पाकिस्तान में तो हैं ही मुस्लिम सारे, तो जो इन पे जुल्म हो रहा है वो मुजालिम नहीं इनको मुसलमानों पे दिखते। पहले अपने घर को सीधा करें फिर जाके दूसरों की इस्लाह करें। पुलिसी पे क्या कहना चाहेंगे? हमारी पुलिसियाँ आज़ाद भी हैं, कभी हम रशिया के दबाव में आके अमेरिका के दबाव में आके रशिया से तल्लुकात ख़राब कर देते हैं, कभी वेस्ट के साथ तल्लुकात ख़राब कर देते हैं। अब तो ये है कि चाइना था उसके ऊपर भी धमाके होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, BLP वो बलोचिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ इंजीनियर के ऊपर धमाका हुआ है, आखिरी हम उसको दोष दें। तो आपको क्या लगता है पुलिसियाँ हमारी आज़ाद है? सर ये तो कहना मतलब बीइंग ए कॉमन मैन मुश्किल होगा कि पॉलिसियाँ आज़ाद हैं कि नहीं। हमें तो जो हमारे कॉन्टेक्ट में आता है, हमारे कॉन्टेक्ट में एट द एंड प्रोडक्ट आती है, जितनी भी पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, जितने इदारों में वो पॉलिसीज को चलाते हैं, हम तक उसका इफेक्ट आता है जब वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचे। तो आप और मैं एक ही तबके से ताल्लुक रखते हैं। आप खुद बताएं इस टाइम जीना कितना मुश्किल हुआ हुआ इस कंट्री में। सही बात है, 2 वक्त की रोटी के लिए रोजी कमाना बहुत मुश्किल है। मेरे घर का 30,000 बिल है, मेरे घर ऑफिस का 40,000 बिल है सर, 70,000 तो मेरा 80,000 बिल आ गया। तो सर मैंने बाकी सिस्टम को कैसे चलाना है? और आपका भी बिल कितना बिल है? हमारा लास्ट में 37,000 बिल आया। आप बताएं, हमने आप सोचें कि एक ऐसा घर जिसकी अंडर 100 के इनकम है, तो जब वो अपना 3/4 एक हिस्सा ही पूरा दे देंगे बिल को, तो बाकी क्या करेंगे? किचन तो दूर की बात रहेगी। तो सर आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया के साथ सब मुल्कों के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि ट्रेड हो, वहाँ से फायदा, जैसे आपने बताया वो बहुत सी चीज़ों में हमसे आगे निकलते जा रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ पे इंजीनियर स्टूडेंट की चेंजिंग करें ताकि वहाँ स्टूडेंट आए ताकि सिस्टम आगे बढ़ सके। बिल्कुल ये चीज़ें करनी चाहिए और होनी चाहिए थी, बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब हम पॉलिटिकल मुफादात से बाहर आएंगे।
हमारा जो भी मतलब लीडर पॉलिटिशियन आ रहे हैं उनके जहन में ये नहीं होता कि हमने आके क्या चेंजेस लाने हैं। उनके जहन में पहले ये होता है कि मैंने अपने अगले 4 साल किस तरह पक्के करने हैं और उससे अगली गवर्नमेंट में अपनी सीट किस तरह पक्की करनी है। जन हम आज़ाद हैं कि नहीं है, कश्मीर की आज़ादी के ऊपर तो आप बहुत ज़्यादा बहस हो गई भाईजान। अब तो हमें खुद नज़र आने लग गया कि भाईजान हम आज़ाद हैं कि नहीं आज़ाद हैं। ठीक है, आप देखें 14 अगस्त है, ठीक है, हर बंदा जो उनसे वो आज़ादी राय रखता है, हर बंदा जो उनसे ना आज़ादी इंजॉय करना चाहता है। लेकिन आप जो उनसे ना उसको 144 लगा देते हैं कि भाईजान कोई बंदा जो उनसे ना हमारी मर्जी के खिलाफ आज़ादी भी नहीं मना सकता है। वाई, ठीक है, हम लोग जो उनसे ना आज़ादी कैसे मनाएंगे? सुबह उठते हैं बिजली का बिल 30,000 आया होता है, ठीक है, सुबह उठते हैं सर डॉलर 302 पे पहुंचा होता है, सुबह उठते हैं गैस का बिल आया होता है, पेट्रोल 300 रुपए। मैं आपको एक चीज़ बात बताता हूँ, हमारे पास जो उनसे ना कोयले के दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर हैं थर पार्कर के अंदर, ठीक है। हम लोग अगर उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं ना तो हम 700 साल तक पाकिस्तान को, इवन चाइना को जो उनसे ना फ्री बिजली दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं करते, लेकिन अभी हम तो उसमें जो उनसे ना जब तक हम लोगों ने लोगों को हिस्सा नहीं ना देना तब तक हमें उसका जो उनसे ना आवाम को तो हमने देना कुछ नहीं वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन उन्होंने कसम खाई हुई है कि भाईजान हमने अपनी जेबें जो उनसे ना वो भरनी है, ठीक है। अब चाइनीज की बात करें सर, ग्वादर के अंदर जो है बस हम सुनते थे कि सी पैक बन रहा है, मुल्क को बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। वो चाइनीज इंजीनियर पे ही हमारे बलूचिस्तान के ऊपर हमले होना शुरू हो गए। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम लोगों ने चाइनीज के साथ जो सी पैक के ऊपर एग्रीमेंट्स किए हुए हैं ना, वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो वो फायदेमंद है ही नहीं थे। हम पिछली गवर्नमेंट जो गुजरी है वो बेसिकली उनका जो सी पैक पे जो एतराज़ था वो सिर्फ यही था कि भाईजान हमारे मुल्क से आप लोग जो सही लोग कह रहे हैं आप हमारे मुल्क से जो उनसे ना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं और हम लोगों को फायदा ही नहीं दे रहे, ठीक है। हमारी आवाम को फायदा नहीं हो रहा उस चीज़ का, तो किस तरह से हम जो उनसे ना उसको कर सकते हैं? सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? हर चीज़ तो हम अपनी सेल करी जा रहे हैं, पोर्ट, उसके बाद ग्वादर पोर्ट ही था वो भी सेल कर दिया, एयरपोर्ट सेल करते जा रहे हैं, स्टील मिल सेल कर दी। तो इस तरह सर अगर चाइना की बात करें, दोस्त मुल्क होगा, मतलब अपने जो रिलेशन तक होगा, कल आकर वही हमारे एयरसेट्स के ऊपर कब्जा कर ले। नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना वो ये है कि यार भाई हमारी जो पॉलिसीज़ है ना उसके अंदर हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक अपनी पॉलिसीज़ बेहतर नहीं करेंगे ना तो हम किसी भी मुल्क के साथ बिजनेस नहीं कर सकते भाई। जब हम हर चीज़ जो उनसे उनको लीज पे देते जाएंगे तो हम अपने मुल्क को तो नुकसान दे रहे हैं, हम अपने मुल्क को तो फ़ायदा नहीं दे रहे हैं ना उसका। तो इसलिए हमें पहले से जो उनसे ना पॉलिसीज जो उनसे ना वो बनानी पड़ेंगी। अच्छा सर एक चीज़ बताएं, एक टाइम तक हम सुनते थे, खुद मैं पढ़ता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया से 80 की दहाई में बहुत ऊपर जा रहा है, जीडीपी बहुत अच्छी जा रही है। आज तो सर वो इतने ऊपर निकल गए हैं कि पकड़ना मुश्किल है, और हम आज उनके साथ जंग की बात करें तो आपको क्या लगता है ये नॉलेज की कमी? ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कि हम कश्मीर को 1 मिनट में आज़ाद करवा लेंगे, हम इंडिया को तबाह कर देंगे। सर वो तो इकॉनमी में इतने ऊपर निकल गया, उनकी पॉलिसियाँ भी आज़ाद है। हमारा बेसिकली जो उनसे ना इंडियन इकोनॉमी के साथ हमारा कोई मतलब मैच बनता ही नहीं है, ठीक है। देवर गोइंग टू मतलब टू हाई। हम लोग तो मतलब अब अपने मुल्क के अंदर हम अपना तेल, चीनी, आटा ये चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहे। हम लोग क्या उनके साथ यार बात करते हैं, इकोनॉमी की फाइट हमारी उनसे बनती नहीं। वो लोग चांद पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमारे कहा जा रहा है कि अगर हम चांद को ज़मीन से देखते तो जाने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। हम लोगों को असल प्रॉब्लम ये है कि हमारी अब इस सर उन्होंने कैसे अपनी पुलिसियाँ आज़ाद की? रशिया के साथ भी ऑयल ले रहे हैं, तल्लुकात है, हालांकि रशिया अमेरिका की टसल चल रही है, ठीक है। अमेरिका के साथ भी अच्छे तल्लुकात है, चाइना के साथ भी ट्रेड चल रही है। हम जो है हमने अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क था 2 साल कि वो लोग जो उनसे ना वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे मुल्क के साथ लॉयल नहीं है, इवन हमारी आवाम के साथ भी लॉयल नहीं है, ठीक है। तो हम वो उनको कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ से कि यार भाईजान इकोनॉमी हमारी तबाह हो रही है या नहीं हो रही, उनका इससे कोई कंसर्न नहीं है। सर आप यूथ है, आपके बच्चों ने भी आना है, मैंने भी आना है, चेंज कैसे हो सकता है सर ये? हाँ, इसके लिए हम लोगों को जो उनसे ना हर बंदे को अपने एंड के ऊपर जो उनसे ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप जब तक इसी सोच के साथ चलते रहेंगे कि यार वो खाता है लगाता भी तो है, तो फिर तो आप चेंज नहीं ला सकते है ना, ठीक है। आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो नज़र आनी चाहिए। आपकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही हैं भाईजान। आप देखते हैं आपकी यूथ जो उनसी है वो चालान जमा करवाने के लिए जाती है भाईजान, उनको लाइंस में लगना पड़ता है, इतनी लंबी लाइंस है। आजकल कौन सा दौर है भाईजान, सोच को डेवलप करना है, हमने अपनी सोच डेवलप करें। हम लोगों को जो उनसे ना थोड़ा सा मोटिवेट होने की जरूरत है बेसिकली। सर क्या कहना चाहेंगे? आप एजुकेटेड हैं, हम तो सर एक बांग्लादेश की बात कीजिए कि इंडिया के रक्शे वाले के साथ बैठ के टेबल पे बात नहीं कर सकते, क्या बात करेंगे? जिसको हम गद्दार कहते थे, 2 टके कहते हैं, सर आज उनकी जो है वो ज़र्ब जो है
$24 बिलियन उनके पड़े हुए हैं, तरक्की वो कर गए हैं। हम तो कहते हैं कि पॉपुलेशन अगर इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करते कि इंडिया की पॉपुलेशन मार्केट बढ़ी है, बांग्लादेश की तो सर पॉपुलेशन भी कम थी, मार्केट भी कम थी। दोस्त असल वर्ल्ड में बैंक ने उनको लोन भी नहीं दिया था, हमें तो हर बंदा एड दे रहा होता है। असल बात यह है कि उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं ना वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, हमारे वो लॉयलिटी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग जो उनसे ना किस तरह से, अब वो एक मिसाल बचपन में दी जाती थी कि यार तू टकेदा बंदा नहीं है, उनका तो टका भी भाईजान इतनी आगे चला गया, अब तो हम वो मिसाल भी नहीं दे सकते। तो यहाँ से लोग वहाँ पे ठीक है, अब तो यहाँ से इंडस्ट्री सारी जो उनसे आपकी बांग्लादेश जा रही है, आपके लोग जो उनसे है ना वो मतलब पाकिस्तान में अपना कारोबार तक नहीं कर पा रहे हैं, वो तंग आ चुके हैं लोग यार, इस चीज़ इस सिस्टम से तंग आ चुके हैं। बेसिकली ये सिस्टम जो उनसे ना वो ख़राब है, इस सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए ताकि आम आदमी तक जो उनसे ना कोई रिलीफ पहुंचे। चले बहुत शुक्रिया, अज़ान होना शुरू हुई, तो डिबेट थोड़ी सी और लंबी करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैमूर खान। तैमूर खान साहब क्या करते हैं आप? मैं अपने टाइल्स का बिजनेस है हमारा। अच्छा, बिजनेस करते हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमने जो है एक टाइम तक कहा जा रहा था कि यहाँ पे हम रशिया से पेट्रोल ले रहे हैं, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लेकिन पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी न्यूज़ आ रही है कि पेट्रोल जो है वो और बढ़ जाएगा। तो क्या वजह है, हमने खुद डील कैंसिल की है या हम किसी के दबाव में आके ये चीज़ कैंसिल कर दी है? ऑब्वियसली हमारा पाकिस्तान उनसे दबाव में ही चलता है शुरू से। जो उनसे हम स्टार्टिंग में चले जाएं तो हमारी आर्मी की साइड से भी जो उनसे चेक एंड बैलेंस था, उसमें यही था कि हमें दबाव दिया जाता है। तो अब पेट्रोल जो उनसे ऑब्वियसली अगर रशिया से आ जाएगा तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमारे पाकिस्तान में जो प्राइसेस जा रही हैं डिफरेंट, हर चीज़ की जो उनसे पेट्रोल पे ही डिसाइड होती है। तो आप एक चीज़ देखें ना, जब क्रूड ऑयल आएगा तो उससे बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल सकती, गैस निकल सकती है और बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल निकल सकते हैं, डीजल निकल सकता है, जिससे हम जो है वो मुल्क का और सिस्टम इकोनॉमी में फ़र्क पड़ सकता है। अब जब हम ऑयल ही वो लेंगे कि जो सीधा पेट्रोल ही ले रहे हैं, उसमें हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? यही तो इशू है कि हम शुरू से जो उनसे हमारे पाकिस्तानियों को आधी चीज़ बताई जाती है। जैसे अब आपको नॉलेज है तो सबसे पहले हमें नॉलेज उनसे कन्वर्ट करना चाहिए, हर बंदे को पहुंचना चाहिए नॉलेज। आपको नहीं पता हमारे पास सिर्फ नॉलेज ये है कि हमने इंडिया के साथ जंग लड़नी है या इजराइल के साथ जंग लड़नी है। सर अगर कश्मीर स्टार्टिंग में आज़ाद हो रहा था तो हम ये बात कर लेते, ऐसे ही है। लेकिन अभी जो हमारा कश्मीर को आज़ाद कराने का अभी तक है वो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन तो यार आज़ाद कैसे करवाएंगे? उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है, वहाँ पे बिजली फ्री है, वहाँ पे और फैसिलिटीज़ मिल रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो कैसे हमारे साथ आएंगे? वही तो इशू है कि हमें कुछ और दिखाया जा रहा है, वहाँ पे कुछ और है। पाकिस्तानी अवाम अगर सिर्फ अपना सोच लेना इस वक्त के आज़ादी जो उनसे हमें मिली है, तो उस आज़ादी को पाने के लिए हम अपने नाम के लिए निकले, ना कि किसी इमरान खान या किसी के लिए भी हम यहाँ पे मुल्क के लिए निकले, पाकिस्तान के लिए निकले। अपने ही लोग जो उनसे एक दूसरे को यूज़ ही करते हैं यहाँ पे, जिसको जहाँ से फ़ायदा है वहाँ पे वो आवाम चली जाती है। तैमूर भाई लास्ट सवाल पूछूंगा, उसके बाद ख़त्म करूंगा इंटरव्यू। मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है वो रशिया से भी तेल ले रहा है, ठीक है, अपने इंडियन रुपीज़ में ले रहा है, दुबई से भी अभी उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया है, इंडियन रुपीज़ में लेंगे, तो क्या फ़र्क है? वो कैसे एक टाइम जब 80 की दहाई की बात की जाए तो हम उनसे ऊपर जा रहे थे, इकॉनमी भी बेहतर जा रही थी, आज वो कैसे बेहतर हो रहे हैं? बॉस उन्होंने सबसे पहले अपने बिजनेस को ही जिनसे है कवर किया है। जो चीज़ आपके पाकिस्तान में प्रोडक्ट हो सकती है वो बाहर से आती है तो हमें डबल पेड करना पड़ता है। जब यहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं है किसी चीज़ की भी तो कभी भी आपको जिनसे है ना आपका मुल्क ऊपर जाता नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले अपनी प्रोडक्शन साइड हम जब तक कवर करेंगे तब तक हम इंडिया के लेवल बिजनेस करें तो क्या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान बना रहे हैं, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज हमें फिर भी चाइनीज़ जो उनसे कनेक्ट होते हैं या चाइनीज़ प्लांट आ जाते हैं या हम लेते भी हैं तो बाहर से ही प्लांट आते हैं। जब तक हम अपनी मशीनरीज अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ ऐसा नहीं हो सकता। चले बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनवर कमाल। अनवर कमाल साहब, ये शॉप है आपकी? जी बिल्कुल, मेरा शॉप, मेरा बिजनेस है ये। बिजनेस माशाल्लाह, नहीं अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। सर मुझे ये बताएं, एक टाइम तक हमारी जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ कि रशियन आ रहा है, ठीक है, और सस्ता देगा, तो सर अभी कह रहे हैं कि वो हमने रशिया के साथ डील कैंसिल कर दी। क्या वाकई कहा ये है कि हमारे पास जो है वो क्रूड ऑयल साफ एसेट्स नहीं? क्या आपको लगता है कि सर एसेट्स से या किसी के दबाव में आके खत्म किए? ये 100% दबाव में आए अपने बड़े के जो है ना, तो उन्होंने खान का किया हुआ काम जो था ना, एक शरीफ आदमी का काम, उसको खराब किया। यानी कि जो मुल्क के फायदे के लिए चीज़ हो सकती है उसको सोचा ही नहीं। ये आज तक ये इन्होंने मुल्क के फायदा का तो सोचा ही नहीं। 35 साल से ये मुल्क के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए सोचते हैं बस। रीज़न ये दी जा रही थी कि हमारे पास एसेट्स नहीं है कि हम क्रूड ऑयल को साफ कर सकें। आपको पता है जब क्रूड ऑयल आता है उससे कितने ऐसे रॉ मटेरियल निकलते हैं जिससे, लेकिन सर हम यहाँ पे 40 करोड़ का जो फ्लैग तो बना रहे हैं, लेकिन हम वो रिफाइनर करने के लिए मशीनरी नहीं लगा सकते। बिल्कुल लगी भी है, बल्कि सब कुछ है,
लेकिन ये सब बहाने हैं, ये सिर्फ दबाव में दबाव में आके, अमेरिका के दबाव में आके इन्होंने किया। सर एक तरफ हमारे साथ ही हिंदुस्तान है, ठीक है, आज़ादी साथ ही साथ में सर वो उनकी तो पुलिस है, वो रशिया से भी तिजारत कर रहे हैं, अमेरिका से भी के साथ चाइना। बिल्कुल, वो अपने मुल्क के खैर ख्वाह हैं, मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है, इसीलिए सर उनको और सुनने में तो यही आया है कि ये सारा तेल जो है ना वो उधर इंडिया शिफ्ट हो गया, सारा इंडिया जा रहा है, वो तेल ही था, कोई क्रूड शुरूड नहीं था। तो सर इसमें क्या कहना चाहेंगे, अगर सऊदी अरब की बात की, वो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात है, हम तो इस्लामी मुल्क की बात करते हैं, लेकिन सब बात उनके साथ अच्छे होते जा रहे हैं। अपने तल्लुकात इन्होंने खुद खराब किए हैं। अच्छा, अमेरिका से चल रहा था सिलसिला, बस ठीक था। सर हमारी पुलिस का पे चीज करे, पे चीज करे, हमारी पुलिस इसीलिए तो ये खराबी की गई है। वो कह रहा था ना था कि शरीफ आदमी कि भाई हमारी पॉलिसी अपने बलबूते पे, हम अपने कहने पे चलेंगे, अपनी हिम्मत से चलेंगे। वो उनको रास नहीं आया, उन्होंने फिर उन चोरों डाकुओं को लाके बिठा दिया हमारे ऊपर। बस ये मसला है। चले, बहुत शुक्रिया।